उसे सबसे चटक रंगों वाली साड़ी चाहिए थी। आज भी मुझे याद है वह दिन जब पहली बार वह मेरी दुकान में आई थी। उसने कहा था, मुझे दुनिया की सबसे चटक रंग वाली साड़ी चाहिए। यह बात तब की है जब 5 साल पहले वह मेरी दुकान में आई थी, इठलाती हुई, जब वह अपने जीवन की पहली साड़ी खरीदने के लिए मुझसे पूछ रही थी। और अब इतने सालों बाद फिर वह मेरे सामने साड़ी देख रही है, लेकिन इस बार चटक नहीं, फीकी और उदास साड़ियाँ देख रही थी वह। उसका चेहरा भी उसकी साड़ियों जितना ही उदास था। बाकी साड़ी के दुकानदारों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने अनुभव से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि साड़ी की दुकान में आकर ज़्यादातर महिलाएं एक सुकून और खुशी का अनुभव जरूर करती हैं, लेकिन वह खुशी और भाव उसके चेहरे से कोसों दूर दिखाई दे रहे थे इस समय। एक दुकानदार के नाते दूसरों के जीवन में ताका झाकी करना आपको भी अजीब लग सकता है, लेकिन मैं चाह कर भी अपने पिताजी के जैसा नहीं बन पाया, जो अपने ग्राहकों की न जाने कितनी ही कहानियां लेकर इस दुनिया से चले गए और मुझे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हुए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इस दुकान की गद्दी पर बैठना पड़ा, न चाहते हुए भी। यह कोई राजा की गद्दी नहीं थी, यह हमारे खानदान की पुश्तैनी साड़ियों की दुकान थी, जिसे संभालने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। दिन रात महिलाओं और लड़कियों से घिरे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था शुरू में, और वही महिलाएं लड़कियां जब मुझे भैया भैया करके बुलाती तब मुझे बहुत अजीब लगा करता था। तब मैं महज 25 साल का था, कई औरतों के तो मैं बेटे की उम्र का था, फिर भी वह मुझे भैया कहकर संबोधित किया करती थी। कितना नकली लगता था यह रिश्ता, लेकिन फिर बाद में समय के साथ मुझे इसकी आदत हो गई। कुछ लड़कियां तो हंसती मुस्कुराती हुई आती और गपशप करती हुई वापस चली जाया करती, बिना कुछ लिए। सर्दियों की एक शाम को इसी तरह वह हंसती हुई मेरी दुकान में आई थी। उसकी बातें मुझे इतनी मनभावन लगी थी कि कुछ ही मिनटों में मैंने उसके सामने साड़ियों का ढेर लगा दिया था। वह फोन पर अपने मंगेतर से बातें कर रही थी, जिसके साथ उसकी अगले महीने शादी होने वाली थी। बीच बीच में वह मुझसे भी बातें कर रही थी साड़ियों को लेकर, और उसके चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान थी। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश था और उसे साड़ियाँ दिखाते जा रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी आई थी, जो साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी। जब फोन पर उसकी बात खत्म हो जाती है तो फोन रखते हुए वह मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इस दुनिया की सबसे चटक रंग वाली साड़ी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझ पर कैसी रंग की साड़ी जचेगी? मैं एक नौजवान लड़का, उम्मीदों से भरा था। इससे पहले मुझसे किसी ने भी यह नहीं पूछा था कि मुझ पर किस तरह की साड़ी अच्छी लगेगी। मेरे मुस्कुराने से मेरे गालों में गड्ढे पड़ते थे, जिस वजह से वह सभी लड़कियों और औरतों को अच्छे लगते थे। शायद इसी वजह से सभी औरतें और लड़कियां मुझसे हंस हंस कर बातें किया करती थी। लेकिन यह कुछ अलग थी। यह वह पहली लड़की थी जो अपने जीवन की पहली साड़ी खरीदने के लिए मुझ जैसे अनजान युवक पर भरोसा कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका मेरी दुकान में आना जाना लगा रहा। वह जब भी आती तो मुझसे हजारों सवाल किया करती कि आप अपनी दुकान का एसी इतना कम क्यों रखते हैं? आप साड़ियाँ हटकर क्यों नहीं लाते? आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस दुकान पर क्या कर रहे हैं? तुम तो मेरी उम्र के ही लगते हो। न जाने कितने ही सवाल थे उसके मन में। वह मुझसे सवाल किया करती और मैं हंस हंस कर उसकी बातों का जवाब दिया करता और उसके सवाल सुना करता। न जाने कैसा आकर्षण था उसकी बातों में जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। न जाने कब वह आप से तुम पर आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। हर रोज वह जब भी आती तो उसके सवाल बदले होते। न जाने कितने ही सवाल थे उसके पास, लेकिन फिर भी मैं उसके सारे सवालों के जवाब मुस्कुराता हुआ दिया करता। बातों ही बातों में उसने मुझसे बताया था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वह उसे कॉलेज के दिनों से ही पसंद किया करती थी। फिर जब बात उसकी शादी की हुई तो लड़के ने यह कहा कि अगर उसकी माँ राजी होती है तभी वह शादी के लिए हामी भरेगा। ऐसी शर्त भी रखी उसने। प्रेम में तो कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन यह कैसी शर्त थी? जब लड़के ने अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में बताया तो शुरू में लड़के की माँ ने यह कहकर मना कर दिया
कि हमारी जाति का नहीं है वो लड़की, लेकिन फिर भी लड़के के कहने पर माँ मान जाती है तो यह कहती है लड़की को अपनी नौकरी छोड़नी होगी। उसने शादी करने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी क्योंकि वह प्रेम में थी और वह इस प्रेम को जीवन भर के साथ में बदलना चाहती थी। लड़के की माँ शादी के लिए मान तो गई, लेकिन जब वह शादी करके घर आई तो वह उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने लड़के की खुशी के लिए उसने इस शादी के लिए हामी भर दी थी। इसी तरह घर में प्रेम का एक त्रिकोण बन गया। लड़का लड़की को पसंद करता था, लेकिन लड़के की माँ लड़की को अपनाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से यह रिश्ता लड़खड़ाने लगा। दिन रात के झगड़े बढ़ने लगे थे। लड़की का अब उस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उसने उस घर को छोड़ने का फैसला ले ही लिया। शादी से पहले जब वह मेरी दुकान में आया करती थी तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, यह कहकर कि जब भी नई साड़ियों का कलेक्शन आए तो मुझे उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेज देना। एक दो बार मैंने उसे व्हाट्सएप पर साड़ियों की तस्वीरें भी भेजी थी, लेकिन फिर मैंने तस्वीरें भेजना बंद कर दिया। लेकिन मैं उसके स्टेटस और फोटो हमेशा देखा करता। कभी वह मुस्कुराते हुए तो कभी उदास तस्वीरें लगाया करती थी अपने व्हाट्सएप पर। आज से 5 साल पहले जो मुस्कुराती हुई लड़की मेरी दुकान में आई थी, आज वह उदास नजरें झुकाए एक बार फिर मेरे सामने थी। उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। साड़ियाँ दिखाते हुए मैंने धीमे से पूछा था, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने कहा था, कुछ नहीं, बस गलत बस में चढ़ गई थी, समय रहते मैं उतर गई। मैंने कहा, तो अब क्या करोगी? उसने कहा, अब पैदल चलूँगी। अकेले पैदल चलकर भी जहाँ चाहे पहुँचा जा सकता है। अगर रास्ते में चलते चलते कोई ढंग की गाड़ी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।